आइए बच्चों, आज 10वीं की गणित में आखिरी यूनिट 15वीं यूनिट प्रायिकता पढ़ते हैं। समय बहुत कम है और 2 दिन बाद आपका पेपर है। कोशिश कर रहे हैं कि जो सरल चैप्टर हैं और ज़्यादा नंबर देने वाले हैं उनको कवर करें। तो आइए आज प्रायिकता पढ़ लेते हैं। बहुत सरल चैप्टर है ये। 6 नंबर का इस चैप्टर से आना है। 6 नंबर में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर वाले, और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। बहुत सरल प्रश्न आते हैं इससे। पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे आपके बोर्ड प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं को हम करवा रहे हैं, और आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। प्रायिकता क्या है ये आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा पहले भी। प्रायिकता गणित का जो विकास हुआ, वास्तव में किसी घटना के घटित होने की संभावना ज्ञात करने के लिए इस गणित का विकास हुआ। शुरू में जैसे जुआड़ी सटोरिये जो हुआ करते थे, वो ये जानने की कोशिश करते थे कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, या हमारे अनुकूल कोई घटना घटित होगी कि नहीं होगी, या उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए गणितज्ञों ने एक नई गणित का विकास किया जिसको हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। इसमें हम किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, इसका बड़ा सिंपल सूत्र है। पहले हम जितने संभव परिणाम होते हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं, और जितने अनुकूल परिणाम होते हैं, यानी जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, उन अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेते हैं। और ये जो सूत्र होता है PE, यानी E इवेंट से तात्पर्य होता है घटना, P प्रोबेबिलिटी से है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसका सूत्र होता है NE, यानी उस घटना में अनुकूल जो स्थितियां हैं उनकी संख्या कितनी है, और कुल स्थितियां कितनी हैं, यानी कुल संभव परिणाम कितने हैं। पॉसिबिलिटीज़ जिन जिन परिणामों के होने की है उनकी जो टोटल संख्या होती है वो नीचे आती है ना। जैसे आप कहते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावनाएं होंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही आपका यस सैंपल स्पेस या समष्टि समुच्चय आपका बनेगा। तो इसकी संख्या कितनी है, इसमें अवयवों की संख्या 2 है, मतलब 2 संभव परिणाम हैं। अब हम कहते हैं कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल परिणाम, यानी जो हम घटना मान रहे हैं वो हेड आने की घटना, ठीक है ना। हम हेड चाहते हैं, तो हेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो हेड आने की प्रायिकता होगी उसको अगर हम इस तरह से लिखें PH, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। एक इसका मान हो गया और यानी इसका मान 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक पांसा उछालते हैं और हम कहते हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता। पांसा जो घनाकार पांसा होता है, आप लूडो खेलते होंगे, इस टाइप का पांसा होता है ना, ऐसे। इसमें हर फेस में उसके पृष्ठ पर बिंदी के रूप में उसमें संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, ऐसे 4, 5 ऐसे होता है, और ऐसे 6 होता है। ये आप लोग जानते होंगे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संभव परिणाम हैं। यानी इसमें यस में क्या क्या शामिल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो संख्या कुल कितनी हो गई, यानी यस यानी 6 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि सम संख्या, तो सम संख्या 1 2 3 होती, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम यानी 3 और कुल परिणाम 6, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6। इसको काट भी सकते हैं, 3 1 कम 3 दूनी 1/2। इस टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें, तो इसको और आगे हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। इसमें कुछ और ज़रूरी 2-3 बातें हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है और उसके घटित न होने की प्रायिकता उसको हम PE0 लिखते हैं। इन दोनों का योग हमेशा 1 आता है। तो कभी कभी इसमें प्रश्न बनता है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता निकालिए अगर उसके घटित होने की प्रायिकता दी गई है, तो इसका सूत्र क्या बन जाता है, P0 = 1 - P। इस सूत्र पर आधारित भी आपको प्रश्न मिलेंगे। दूसरी चीज़ है अवश्यंभावी घटना, यानी कोई घटना अवश्य घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता 1 होती। ठीक है, कोई घटना अगर अवश्य घट रही है, निश्चित रूप से घटना ही घटना है, तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता 1 होती है। और दूसरी चीज़ है असंभव घटना, जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना ना, है ना, उसको हम असंभव घटना कहते हैं। अवश्यंभावी घटना और संभव घटना, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक पासा फेंकते हैं, घनाकार पासा फेंकते हैं, तो 1 से 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता, तो 1 से 6 तक अंक उसमें होते ही हैं, इनमें से कोई ना कोई अंक आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 से 6 तक अंक आने की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। ठीक है, ये अवश्यंभावी यानी अवश्य ये घटित होगी। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि एक पासा को हम फेंक रहे हैं 8 आने की प्रायिकता, तो उसमें 8 है ही नहीं है, तो 8 कैसे आएगा, 8 आ ही नहीं सकता, चाहे आप 1000 बार उछालें 8 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 8 है ही नहीं है। तो 8 आने की प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, इनको आप ध्यान में रख करके सभी सवाल बड़े आराम से कर लेंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि P है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता, अभी इसी सूत्र पर आधारित ये है। तो इसमें 1 - P, घटित होने की प्रायिकता P है तो घटित न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - P। डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 तक हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। 0 से कम यानी ऋणात्मक, यानी प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 1/3 ये हो सकता है मान, 0.1, 0.1 मतलब 1/10, तो ये 0-1 के बीच नहीं है ना, तो ये भी संभव है। 3%, 3% का मतलब 3/100, 3/100, इसमें भी अंश छोटा है, हर ज़्यादा है 3/100, तो ये भी 0 और 1 के बीच है। डी नंबर दिया है 17/16, 17/16,
अंश ज़्यादा हो गया तो 1 से ज़्यादा ना आएगा, 17 में 16 का भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, यानी ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता 17/16। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसी तरह का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें 2/3, ऋण 1.5, 15%, 0.7। इसमें जो ऋणात्मक मान दिया है ऋण 1.5, ये प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमने बताया है 0 होती है, ये याद रखना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। प्रायिकता का मान सदैव के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, ये हो गया। सत्य असत्य लिखिए। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, सही कह रहा है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, गलत है ये। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी सही कह रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ के इत्मीनान से करना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। अभी हमने बताया PE + PE ≠ 1 होता है ना, यानी किसी घटना के घटित होने की और उसके ना घटित होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो इसी तरह के प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी रूप में दे सकता है, तो इसको याद कर लेंगे, 2 नंबर का आएगा। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, और एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक ना, चिट्ट पट्ट यानी हेड टेल। तो अभी हमने बताया कि एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे कैसे, एक सिक्कों को उछालेंगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब अगर हम हेड आने की प्रायिकता निकालते हैं तो हेड 1 है ना, तो 1 बटे कुल संभावना 2 है, और टेल आने की प्रायिकता ये भी 1 बटे 2, क्योंकि टेल भी 1 है। इतना कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट लिखिए। ठीक ना, बहुत इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं। 6वां प्रश्न है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, इसमें हम पासे को उछाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पासे को हम उछालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने अंक आ सकते हैं, यानी ये टोटल संख्या कितनी है, 6। अब कहता है कि 4 से बड़े अंक, इसमें 2 प्रश्न हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है ना, 4 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, 5 और 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, सिर्फ P भर लिख दें, तो P बराबर ये 2 है तो 2 बटे कुल संख्या 6 है, 2 बटे 6। इसको आप काट के लिख देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है ना, 1 बटे 3 आ जाएगा। तो ये पहला आपका हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो 4 से छोटी तो यहाँ 3 तक है, 4 के बराबर भी ले सकता है, यानी ये 4 संख्याएं अगर आएंगी तो ये घटना घटित होनी मानी जाएगी। तो दूसरे में 4 या 4 से छोटी, तो ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4 बटे 6। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बटे 3। तो ये समझ में आ गया होगा।
इसके बाद 7वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या, और दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा भी है इसमें एक विषम संख्या। इसमें 3 प्रश्न हैं। अब देखिए, पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक अंक आएंगे, यानी इसमें एस का मान याद रखना है हमेशा, ये 6 होता है। अब इसमें पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से 6 के बीच कितनी होगी? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 को अभाज्य नहीं मानते, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2, 3, 5। 2, 3, 5, 3 अभाज्य होंगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ऐसे आप लिख दें, 3/6। इतना भी कर देंगे तो जांचने वाला जान जाएगा कि बच्चे से बनता है। ठीक है, 2, 3, 5 3 अभाज्य संख्याएं हैं और कुल संख्याएं 6 हैं, तो 3/6। इसको आप काट दें, 3 एकम 3 दूनी 1/2। दूसरा क्या कहता है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच 3, 4, 5। 2 और 6 के बीच 3 संख्याएं होंगी, 3, 4, 5, तो 3 ही संख्याएं होंगी। तो इसमें भी 2 और 6 के बीच 3 संख्याएं, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/6 ही होगी, यानी इसका मान भी 1/2 आएगा। और तीसरी स्थिति है एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होगी? एक विषम संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य नहीं होती, लेकिन एक को हम विषम मानते हैं। 1, 3, 5, 3 ही विषम होंगी। तो विषम संख्याएं यहाँ आप लिख दें कि 1, 3, 5। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी संख्या 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/6। इसको भी काटेंगे तो 1/2। इसमें देख रहे हैं तीनों का उत्तर एक ही आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती हैं उनको हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो ये तीनों समप्रायिक हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वो गेंद पीली हो, वो गेंद लाल हो, वो गेंद नीली हो। देखिए, 3 ही गेंद हैं। एक थैले में तीनों गेंदें रखी हुई हैं, तीनों की साइज एक जैसे है। बिना देखे अगर हम निकालेंगे तो कोई भी गेंद हो सकती। ठीक है, तो इसमें आठवां प्रश्न है, इसमें जो कुल संभावनाएं हैं वो 3 ही ना हैं। एक लाल गेंद है, एक पीली है और एक नीली है। तो इसमें पहला पूछ रहा है पीली। पीली होने की प्रायिकता 1/3। लाल होने की प्रायिकता ये भी 1/3 और नीली होने की प्रायिकता भी ये भी 1/3। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P येलो है तो यहाँ बाई लिख दें, इसको P रेड लिख दें,
इसको आप पी नीली ब्लू लिखते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं शॉर्टकट, और विस्तार से भी इस तरह से लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, कुल गेंदें 3 हैं। अब वो 3 में से कोई भी न फंस सकती है, एक निकाल रही है कृतिका, तो नीली फंसे एक ही चांस है उसमें, तो 1/3। पीली फंसे एक ही चांस है, तो 1/3। लाल फंसे एक ही चांस है, 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल। इसमें 3 तरह की गेंदें एक बक्से में रखी हुई हैं। 3 लाल हैं। जब हम कुल गेंदें निकालेंगे तो देखिए 3 जो है ये ब्लू है और 2 सफ़ेद हैं वाइट, और 4 लाल हैं, 4 ये रेड है। ऐसे आप कोष्ठक में लिख लें तो क्लियर रहेगा कि ये ब्लू है, ये वाइट है और ये रेड है। यानी कुल गेंदें कितनी होंगी? 3, 2, 5, 4, 9 गेंदें होंगी। अब अगर हम निकालना चाहते हैं पी बी यानी नीली गेंद आने की, यादृच्छिया यानी एट रैंडम हम एक गेंद निकाल रहे हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि नीले रंग की गेंद फंसे, तो उसमें सिर्फ 3 ही नीली गेंद है, उनमें से जब कोई फंस जाएगी तो नीली हमें मिल जाएगी। तो अनुकूल स्थिति 3 है और कुल स्थिति कितनी है? 9, तो 3/9। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। ये समझ में आ रहा ना? तो नीली गेंद हाथ में आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 1/3। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि वाइट गेंद मिले, तो वाइट गेंद 2 ही हैं, तो अनुकूल स्थिति 2, कुल स्थिति 9, 2/9। अब ये कटेगा नहीं, 2/9। इसी तरह से अगर रेड आने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो 4/9, क्योंकि रेड 4 है, अनुकूल स्थिति 4 है, कुल स्थिति 9 है, 4/9। बहुत सरल प्रश्न है ये 2 नंबर वाले, तो यही उत्तर हो जाएगा 1/3, 2/9, 4/9। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, एक इसी तरह का है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं। इसमें 2 तरह की गेंदें हैं, 3 लाल हैं, 5 काली। तो कुल गेंद कितनी हुई? इसमें कुल गेंदें निकालेंगे तो 3 इसमें लाल हैं और 5 काली, 5 ब्लैक है, ब्लैक को भी लिख सकते हैं। यानी कुल गेंदें हुई 8, ये तो क्लियर है। अब अगर हम प्रायिकता इस बात की निकालना चाहते हैं कि लाल गेंद निकले, तो अनुकूल स्थिति 3 हो गई, कुल स्थिति 8 हो गई, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी और ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। ठीक है, बस 2 नंबर का प्रश्न है और इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह का एक तार्किक प्रश्न इसमें है, 11वां, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में जो गोलियां रखी हुई हैं, गोलियां या टॉफियां जो भी होती हैं, वो कैसी हैं? नींबू की महक वाली। मालिनी बिना थैले को झांके उसमें से एक गोली निकालती, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? पहला प्रश्न क्या पूछता है कि एक गोली मालिनी निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो संतरे की महक वाली हो? तो उसमें संतरे की गोलियां है ही नहीं हैं, उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की गोलियां निकलेंगी कैसे? इसका मतलब ये असंभव घटना होगी,
यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न कहता है कि नींबू की महक वाली हो, एक गोली निकाल रही है और वो नींबू की महक वाली गोली हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें नींबू की महक वाली तो सभी गोलियां हैं, कोई एक निकालेगी तो वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, यानी ये अवश्यंभावी हो जाएगी, निश्चित घटना होगी, यानी इसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, यानी संतरे की गोली निकलने की प्रायिकता 0 और नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो ये बस ऐसे ही इसको लिखना है। 12वां प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कंचा लाल हो, कंचा सफ़ेद हो, कंचा हरा हो। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। कुल कंचे कितने होंगे। देखिए लिखने की जो स्टाइल है ये इससे शार्ट कट नहीं हो सकती। जैसे हम लिख रहे हैं, आप इसको सांकेतिक भाषा में लिखें। डिब्बे में कुल कितने कंचे होंगे, 5 ये रेड हैं, ठीक है, और 8 सफ़ेद हैं, सफ़ेद के लिए वाइट W लिख दीजिए, और 4 हरे हैं, 4 हरे हैं, हरे ग्रीन कहते हैं ना, ग्रीन, तो G लिख दीजिए। तो इससे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन हैं। कुल यहाँ पे आप लिख दें 8 5 13 4 17। अब यहाँ सीधे प्रायिकता लिखिए, रेड की प्रायिकता। देखिए ये स्पष्ट है, रेड की संख्या 5 है तो 5/17, और वाइट की प्रायिकता 8/17, और ग्रीन आने की प्रायिकता 4/17। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगता इस सवाल को हल कर दें, 1-1.5 मिनट में आपका ये सवाल हल हो जाएगा। तो 2 नंबर के सवाल ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। आप लोग ताश ज़रूर देखा होगा, हो सकता है ताश खेलते भी हों। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने कुल पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। 13-13 एक-एक रंग के पत्ते होते हैं, जिसमें ईंट होता है, चिड़ी होता है, पान होता है, ठीक है ना। पान लाल होता है और एक काला वाला पान भी होता है, उसको क्या कहते हैं, हुकुम। तो ये 13 चौको 52 होता है, और सब में एक एक इक्का होता है, चारों कलर के पत्तों में एक एक इक्का होता है। तो कुल कितने इक्के हुए, 4, ठीक है ना। तो जो प्रश्न कहता है, देखिए कुल पत्ते ताश के कितने हुए, 52 हुए, और इक्कों की संख्या हो गई 4। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52, स्पष्ट है ना। 4 इक्के हैं, टोटल पत्ते 52 है, तो 4/52। कितना आसान है, इसको आप काट दें, 4 एकम 4, ये 13 चौको 52 होता है, तो ये 1/13 हो जाएगा। ये इक्के आने की प्रायिकता हो गई। तो इक्का ना आने की प्रायिकता E0। अब यहाँ पर वो सूत्र प्रयोग में आएगा जो शुरू में हमने बताया था। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम हो तो उसके न घटित होने की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, 1 में घटा देते हैं, यानी 1 ऋण PE, यानी 1 ऋण 1/13। तो ये क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 ऋण 1/13, यानी 12/13, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा इक्का आने की प्रायिकता, एक आंसर ये हो जाएगा इक्का ना आने की प्रायिकता, ठीक है।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे इक्का कुछ अगर छोड़ दें, 52 में अगर 4 इक्के हम हटा दें तो शेष पत्ते 48 होंगे। तो इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं 48/52, ठीक है ना, क्योंकि इक्का नहीं आना चाहिए, तो वो 4 पत्ते ना आए तो कौन कौन पत्ते आ सकते हैं, 48 जो बाकी होंगे। तो अनुकूल 48 और टोटल 52, तो 48/52। इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीन 12, तो ये 12/13 ही आएगा। चाहे आप ऐसे निकालें और चाहे ये नाट वाला सूत्र लगा के निकालें, ठीक है, जो आपको सरल लगे वैसा कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, एक डिब्बे में 100 कमीज़ें हैं जिसमें 88 अच्छी हैं, 8 थोड़ी सी ख़राब हैं और 4 बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अधिक ख़राब हैं। एक व्यापारी जिम्मी वो कमीज़ वो ऐसी कमीज़ स्वीकार करती है जो अच्छी है। एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन्हीं कमीज़ों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, उनको अस्वीकार करती है, बोला जिनमें खराबी ज़्यादा है। तो इस डिब्बे में से एक कमीज़ को दृक्ष्या रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कमीज़ जिम्मी को स्वीकार हो और दूसरा है कमीज़ सुजाता को स्वीकार हो। अब देखिए इसमें जो कुल कमीज़ें हैं, अगर हम कमीज़ों की कुल संख्या निकालें तो 3 तरह की कमीज़ हैं। इसमें 88, देखिए ये 88 अच्छी हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 88 अच्छी हैं, प्लस 8 ऐसी हैं जो थोड़ी सी ख़राब हैं, 8 ये कम ख़राब है, प्लस 4 ऐसी हैं जो ज़्यादा ख़राब हैं। तो कुल कितनी हुई, 88, 8, 96, 4, 100, यानी कुल 100 कमीज़ें हैं। अब एक कमीज अगर हम, ये सब मिली हुई कमीज़ें हैं 100, एक कमीज हम ऐसे ही एट रैंडम निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने एक कमीज निकाले तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जिम्मी इसको ले ले, तो जिम्मी सिर्फ अच्छी कमीज लेती है, ठीक है, जिम्मी सिर्फ अच्छी कमीज लेती है, वो न तो कम ख़राब वाली लेगी और न ज़्यादा ख़राब वाली लेगी। तो जिम्मी के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी, सिर्फ 88 होगी। तो जिम्मी को स्वीकार हो, जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 88/100। सीधी सी बात है, 88 ही अनुकूल स्थिति होगी जिम्मी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अच्छी कमीज स्वीकार करती है, ना तो कम ख़राब वाली लेगी और ना ही ज़्यादा ख़राब वाली लेगी, यानी इन दोनों को नहीं लेगी, ये 12 तो नहीं लेगी, सिर्फ 88 में से अगर फंसेगी तो लेगी। तो अनुकूल स्थिति 88 हुई, तो 88/100। और सुजाता को स्वीकार हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सुजाता जो है सिर्फ उन कमीज़ों को अस्वीकार करती है जो ज़्यादा ख़राब है, कम ख़राब वाली को ले सकती है, वो ले लेगी, ठीक है ना। तो सुजाता जो है इन 88 को तो ले ही लेगी, इन 8 को भी लेगी अगर ये फंसेगी तो, यानी 88, 8, 96, यानी 96 में से कोई भी फंसेगी तो सुजाता ले लेगी, स्वीकार होगी उसको। तो उसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 96। तो सुजाता के स्वीकार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 96/100, ठीक है। इसको आप 0.88 लिख सकते हैं,
इसको आप 0.96 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लीजिए। 15वां प्रश्न है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब दीक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है? तो ये तो बहुत सरल है। 20 कुल बल्ब हैं, 4 बल्ब खराब हैं, सब मिले हुए हैं, एक बल्ब निकालते हैं, तो खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/20 बन जाएगा। ये 4/20 काट देंगे तो 1/5। 16वां प्रश्न है, 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, 2 ही खिलाड़ी हैं तो दोनों में से एक जीतेगा, ठीक है। तो दोनों के जीतने की प्रायिकताओं का योग 1 होगा, ठीक है। अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा नहीं जीतेगी, और अगर रेशमा जीतेगी तो संगीता नहीं जीतेगी। तो इसमें एक के जीतने की प्रायिकता अगर दी गई है तो दूसरे के जीतने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? एक में से घटा देंगे। तो इसका सीधा सा तरीका है, अगर संगीता के जीतने की प्रायिकता है 0.62, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1 ऋण 0.62। 1 में 0.62 घटाएंगे तो 0.38 आ जाएगा, ठीक है। इसमें घटा के देख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.38। तो ये भी बहुत सरल सवाल है। 17वां सवाल है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों? और ऐसी प्रायिकता क्या होगी कि जन्मदिन एक ही हो? देखिए, अगर सविता और हमीदा दोनों के जन्मदिन एक ही हों तो 365 दिन होते हैं साल में, तो एक दिन दोनों का जन्मदिन होगा और बाकी 364 दिन जन्मदिन के नहीं होंगे उनके, ठीक है। तो पहला इसमें जो प्रश्न करता है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो अगर उन 364 दिनों में उनके दिन फंसेंगे जन्मदिन के, तो वो अलग अलग होंगे। सिर्फ एक ही दिन एक ही जन्मदिन का हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 364 इसमें जो पहला है जन्मदिन भिन्न हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 364/365, ठीक है। ये 364 में कोई दिन फंसेगा तो उनका जन्मदिन अलग अलग हो जाएगा। और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी? ये सिर्फ एक ही अनुकूल स्थिति होगी, यानी 1/365, ठीक है। तो ये भी बहुत सरल है। और 18वां प्रश्न है, यदि एक घटना की प्रायिकता 0.05 है तो इसके ना घटित होने की प्रायिकता। ये भी बहुत सरल है, अभी हमने बताया। यहाँ पर घटित होने की प्रायिकता दी गई है 0.05, तो ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? P0 1 - 0.05। तो ये घटाएंगे तो 0.95 आ जाएगा, ठीक है। एक में 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, ठीक है। एक ही दिन में जन्मदिन ना होने की प्रायिकता दी गई। इसी तरह का सवाल है 19वां, ठीक है। मतलब एक तरह से ये P दिया हुआ है 0.992,
ठीक है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि इनका जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उसको हम PE0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं P उनका जन्मदिन अलग अलग हो तो उसकी प्रायिकता 0.992 है। तो इस बात की प्रायिकता कि उनके जन्मदिन अलग अलग हों, उनके जन्मदिन एक ही हों, ये अलग अलग होने की प्रायिकता है। तो उनका जन्मदिन एक ही हो, इसकी प्रायिकता 1 - P। ठीक है, इसी तरह का सवाल है ये, 1 ऋण 0.992, तो ये घटाएंगे तो 0.00 यहाँ 8 आएगा, 0.008। तो इस तरह से इसको आप कर लें, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इस तरह से इतने अगर आप कर लेंगे तो 6 नंबर की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसको देखिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।